कटिंग करने कुछ आता नहीं, देख पूरा कपड़ा खराब हो गया, कैसे सिएंगे इसको? मैडम जी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो पूछ लेना था। बबन भाई साहब, मुझे भी बता दीजिए ना कि कटाई कैसे होती है, मैं भी करूँगी तो फिर काम जल्दी हो जाएगा। नहीं अरे मैडम, देख देख के सीखना तो सीख लो, बाकी टाइम खराब मत करो उनका। आप सुपरवाइजर का काम करते ना, उतना ही काफी है आपके लिए, समझे? कितना हो गया? क्या हुआ, आप सब उठ क्यों रहे हैं? अरे मैडम जी, छुट्टी हो गई। वो देखिए 5 बज गए 5। अरे प्लीज थोड़ा सा तो काम करके जाइए। अच्छा बस इतना कर दीजिए। मैडम जी आपको 100 कपड़ों की कटिंग करवानी थी तो अभी नहीं हो पाएगी, आखिर रात भी हम लोग काटते रहेंगे तो भी नहीं हो पाएगा। अरे प्लीज 4-5 कर दीजिए। देखिए इतना सा तो बचा है, 4-5 कटिंग कर दीजिए प्लीज। रुकिए तो, थोड़ा सा तो करके जाइए। अरे मैडम जी 5 बज गए, वो देखो 5 बजे के बाद कोई नहीं रुकता यहाँ पे, गए सब, इन्हें भगवान भी नहीं रोक सकता। और आप तो बोले थे ना कि 100 पीस काटने, 1 2 3 4 5 और ये कुछ कुल मिला के 8-10 यहाँ पड़े। अरे मैडम जी ये तो आधे भी नहीं हुए। चलो कोई नहीं, कल भी दिन निकलेगा, सूरज उगेगा, कल भी फैक्ट्री खुलेगी, तो कल करेंगे ना 200। ठीक है जी, मैं चलता हूँ। और हाँ, ये लाइट बंद कर देना, क्योंकि वो वॉचमैन आएगा ना, बंद करना है। अरे यार 6:30 बज के बेब्स अभी तक नहीं आई। 5:30 भी निकली होगी अगर उधर से, तो आधे घंटे में 6 बजे तक पहुंच जाना चाहिए था यार। चलो ट्रैफिक के साथ 40 मिनट्स, पर यार अभी तो आधा घंटा हो गया, अभी तक नहीं आई वो। पता नहीं कहाँ रह गई, टेंशन हो रही है अब। गॉड मिनी, तू भी कितनी पागल है। मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि तू उसे लेने आ रही है। अरे यार कितनी बड़ी स्टूपिड है, कॉल करके पूछ लेना चाहिए था मुझे उससे। वीक्स, कैसी है तू? अरे पता है मैं कितनी टेंशन में आ गई थी, मैं इतना टेंस हो गई थी। 1 घंटा हो गया तो अभी तक आई नहीं, मुझे लगा तो मेरी वेट कर रही होगी वहाँ। एनीवेज पता कैसा रहा, फर्स्ट एक्सपीरियंस, फर्स्ट जॉब, कैसा लगा? हाउ डिड इट फील? ये ऐसे सर क्या हिला रही है यार? बता ना, अच्छे से बता, क्या हुआ, कैसा था सब? क्या हुआ बेब्स? हाँ, तू इतनी मुझी मुझी सी क्यों लग रही है? ऑल वेल ना? खाना वाना खाया कि तूने? नहीं अच्छे से टाइम पे खाया? और किसके साथ खाया? अकेले तो नहीं खाया ना? चल ठीक है, ओके। और लोग कैसे वहां पर? ठीक है ना? सब तेरे साथ मिसबिहेव तो नहीं किया? वरना मैं आके उन्हें अच्छे से क्लास लगा दी उनकी। हाँ, इट वाज ऑल गुड। मजा आया तुझे? बता ना यार बेब्स, पता ही नहीं रही तो कुछ। बताती हूँ मिनी, थोड़ा पानी पीने दे, मुंह हाथ धो लूं, फिर बात करते हैं। हाँ, मैं भी कितनी बड़ी वाली इडियट हूँ। मतलब जब मैं स्कूल से आती थी तो तू पानी वानी पूछती थी, खाना वाना देती थी, और मैं होगी जैसी तो वैसे धड़ धड़ करके क्वेश्चंस पूछने लगी तुझसे। ठीक है, नेवर माइंड, तू जा, मुंह हाथ धो ले, अच्छे से फ्रेशन अप हो जा, फिर मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। आज मैं चाय बनाऊंगी, ठीक है? मजा आएगा, फिर हम अच्छे से बातें करेंगे। दे बैग, दे दे मुझे। चले, चल आजा, फ्रेशन अप हो जा, चल ना यार। पता है मैं कितनी टेंशन में आ गई थी तेरे लिए। मुझे लगा कि पता नहीं बेब्स का फर्स्ट डे कैसे गया होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई होगी। शी इज फाइन ना? बबीता इस घर में 17 साल से बहू बनकर रही, भाभी बनकर रही, तुम्हारी बीजी की हमदर्द, लवली की सहेली, और हमारी बेटी बनकर रही। ये सच है,
बबीता की जगह इस घर में कोई नहीं ले सकता, लेकिन यह भी सच है कि बबीता अब इस घर में कभी नहीं आएगी। जो हुआ सो हुआ, बीत गया। जिंदगी फिर भी आगे चलती रहेगी। बबीता चली गई, लेकिन आज हमारे सामने अशोक और मीता है, जिनका अनकहा रिश्ता मेरे मन को आज तक खटकता है। माफ करना, मैं अभी तक इतना मॉडर्न नहीं हुआ कि बिना रस्मों के इस रिश्ते को स्वीकार कर पाऊं। इसलिए मैंने और शम्मी जी ने यह फैसला लिया है कि अशोक और मीता की शादी कर दी जाए। शादी? ये क्या कह रहे हैं पापा जी आप? सही तो कह रहे हैं तेरे पापा जी लवली। अड़ोस पड़ोस मोहल्ले वालों का मुंह बंद कराने का बस एक यही तो तरीका है। 7 फेरे पड़ जाएंगे तो पुरखों की आत्माएं भी नहीं कल्पेंगी इस घर में। तो बेटा, कौन कौन है तुम्हारे घर में? माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार? तुम उन्हें बताओगी या हम फोन करें? वो मेरा फोन नहीं उठाएंगे। आप फोन करेंगे तो क्या? मेरे माँ बाप मुझसे बहुत नाराज है, बहुत गुस्सा है। जब उन्हें पता चला कि मैं जिससे प्यार करती हूँ वो शादीशुदा है तो वो बहुत फ्यूरियस हो गए और उन्हें लगा कि वो अपनी बेटी को कभी शादीशुदा देख ही नहीं पाएंगे। मेरे साथ गुस्से में उन्होंने रिश्ता तोड़ लिया। अब जब वो सुनेंगे कि उनकी बेटी मीता और अशोक शादी कर रहे हैं तो हाँ, मे बी they'll get some hope। तो शादी कब की तय की जाए? नहीं, हाँ, अब अभी नहीं कर सकती मैं अशोक से शादी। क्यों नहीं कर सकती? तुम यही तो चाहती थी ना? चाहती थी अशोक, इसी दिन का तो इंतजार कर रही थी मैं कि ऐसा हो, हमारी शादी हो। पर ऐसे नहीं अशोक, तुम्हारे पेरेंट्स अपसेट थे, नाराज थे हमसे, तो मैंने एफर्ट्स डाले ना कि वो मुझे समझे, मुझे अपनाए, एक्सेप्ट करे। हाँ, कंप्लीटली नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तो मैं सक्सीड हुई ना। पहले दूसरी औरत कहते थे तो उसके बाद आज मैं मीता बन गई उनके लिए। मुझे मेरे नाम से बुलाते हैं। I feel very happy about it. What I don't feel happy about is मेरे पेरेंट्स, मेरे माँ बाबा, वो तो अभी भी नाराज है ना। तुमने तो एफर्ट्स नहीं डाले कि वो भी मान जाए। मैं चाहती हूँ कि तुम भी उनकी निगाहों में रिस्पेक्ट गेन करो अशोक। तो क्या वो भाई साहब की रिस्पेक्ट नहीं करते? लवली, वो कैसे करेंगे रिस्पेक्ट? I mean, अशोक तो उनके लिए वो लड़का है ना जिसने उनकी बेटी को मिसगाइड किया, शादीशुदा होकर उनकी बेटी को अपने प्यार के चक्कर में फंसाया। They hate him, they really hate him a lot. Useless समझते हैं अशोक को। I'm sorry कि मैं ये वर्ड्स यूज कर रही हूँ आप सबके सामने अशोक के लिए, बट ये सच है। तो मैं सच को कैसे चेंज करूँ लवली? हर कॉइन के 2 साइड्स होते हैं। इस कॉइन का भी एक साइड है, माय साइड ऑफ द स्टोरी। एंड पापा जी, आई फील
feel you'll understand me. क्योंकि आप भी तो एक बेटी के बाप है, राइट? आपके बेटे से मैं बहुत प्यार करती हूँ। I really love him. मैं जो भी कह रही हूँ वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं नहीं मौका देना चाहती अपने माँ बाप को एक बार फिर मेरे अशोक पे उंगली उठाने का। मैं चाहती हूँ कि अशोक यहाँ पटियाला में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करे, अपनी वर्क लाइफ सॉर्ट करे और फिर उसके बाद मेरे बाबा के पास जाए एंड प्रॉपर्ली उनकी बेटी, उनकी मीता का हाथ मांगे उनसे। ऐसे उन्हें इन्फॉर्म करके, शादी के बारे में बता के, ऐसे नहीं बट प्रॉपर्ली उनकी इजाजत लेके। आज आप सबकी एक्सेप्टेंस है तो फिर मेरे माँ बाबा की भी तो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए ना? नहीं? इतनी इज्जत तो मेरे पापा, मेरी माँ डिजर्व करते हैं ना? मुझे लगता है शमी जी, मैंने आज कोई गलत फैसला नहीं दिया। बबीता के बाद इस घर की बहू बनने के गुण अगर किसी में हैं, तो शायद वो मीता में ही है। बेब्स, मैंने ना ये पानी, दूध, अदरक वगैरह सब डाल दिया है। तो बस मुझे ये बता कि 2 कप चाय के लिए कितनी चम्मच चीनी? 1 चम्मच डाल दे। सुन, तो तू हट ना, तुझे चाय पीनी है ना, मैं बनाती हूँ। अरे रुक जा, मैं कर रही हूँ ना, डोंट यू डेयर। बस जरा खड़े होके बताते जाके कितना करना है, ठीक है? और हाँ, आज क्या क्या हुआ वो भी बता। 2 कप के लिए 1 चम्मच? बता ना क्या हुआ बेब्स? लो जी, आ गई हमारी नई सुपरवाइजर। आज से ये बताएंगी काम कैसे करना है और कैसे नहीं। जनानियों को काम वाम तो करना आता नहीं है, घर के काम से जी चुराती हैं और आ जाती हैं मर्दों की नौकरी खाने के लिए। वॉशरूम किधर है? यहाँ कोई वॉशरूम नहीं है। ये बार बार सिर सपाटा करने न जाना पड़े, इसके लिए पानी थोड़ा कम पिया कीजिए। बता ना बेब्स, क्या सोच रही है? हाँ नहीं, कुछ नहीं। तू हट, मैं करती हूँ। आजा। यार ये ना बहुत गलत बात है बेब्स, तू मेरी बात टाले जा रही है यार। अरे होना क्या था मिनी, बस सुपरवाइजर का जॉब है तो सबको सुपरवाइज करना था, लोगों को बताना था कि क्या काम करना है, उनको देखना था। नहीं, पहले उन्हें समझाना था, फिर उन्हें देखना था कितने कपड़े हैं, कैसे सिलाए जाएंगे और उनकी डिलीवरी कब होगी। बस ये सारे काम था, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं? अरे और कुछ नहीं कैसे नहीं? तो अच्छे से बताना बेब्स, और क्या क्या हुआ? और क्या मिनी, यही सारे काम थे। वैसे एक बात बताऊं, ज्यादा कोई मेहनत वाला काम नहीं है, आराम से बस बैठे बैठे सबको ऑर्डर देना है। ऑर्डर मतलब हुक्म शुक्म? वाओ यार बेब, अच्छा तूने ऐसे टन के ऑर्डर देना, मतलब ऐसे पूरे प्रॉपर स्टाइल में बोला क्या तूने? ये बोला कि एक बार जो मैंने ऑर्डर दे दिया तो मैं तो अपने आप की भी नहीं सुनती। हाँ। अच्छा सबने तेरी बात सुनी ना, मतलब परेशान वगैरह तो नहीं किया ना किसी ने तुझे? हाँ, ऐसे कैसे नहीं सुनेंगे, सुपरवाइजर हूँ मैं वहाँ की। क्या बात है बे। नहीं मैं एक्चुअली इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तू ना बहुत ज्यादा भोली है, बहुत प्यार से बोलती है, इसलिए टेंशन रहती है मुझे तेरी। पर अब इट्स फाइन,
आई एम टेंशन फ्री अभी यार। आई एम सो एक्साइटेड यार, आई एम सो हैप्पी। मतलब तूने पहले दिन ही जाके ऐसे झंडे गाड़ दिए, लिटरली जय माता दी। अच्छा चल, तूने सारी बातें पूछ ली ना मेरे कारखाने की। अब तू बताओ, प्रीत आई थी और वो तू कॉलेज गई, एडमिशन का क्या हुआ? हाँ बेब्स, वो प्रीत भी ना यार अब इतनी लेट आई। जब तक कॉलेज पहुंची तब तक प्रिंसिपल सर ही जा चुके थे। अरे ऐसे कैसे? फिर एडमिशन कैसे होगा? हाँ भी टाइम है। अरे टाइम का है मिनी, ऑलरेडी मिड टर्म चल रहे हैं, ऐसे कैसे बात कर रही है तू? यार बेब्स तू लोड मत ले। और वैसे भी मुझे ना ये कॉलेज उतना पसंद भी नहीं आया। मतलब मैं कहीं और भी ट्राई कर सकती हूँ ना। कहीं और भी ट्राई कर सकती है? मतलब तू तो कह रही थी बड़ा अच्छा कॉलेज, इसी कॉलेज में पढ़ूंगी और अब एकदम से क्या हुआ मिनी? कुछ और बात है क्या? देखा? अरे देख, मैंने कहा था ना तू कितनी इनोसेंट है, आसानी से उल्लू बन जाती है। और देख बन भी गई, मैं तुझे उल्लू बना रही थी यार। तू भी ना बेब। अरे इतना अच्छा कॉलेज है, मुझे क्यों नहीं पसंद आएगा? बहुत अच्छा लगा मुझे ये कॉलेज और एडमिशन भी मैं यही लूंगी। बात कल हो जाएगी एडमिशन की, तो उसकी टेंशन मत ले, ठीक है? चल कर। तू भी ना मिनी ऐसे बेकार में मजाक करती रहती है। चल अच्छा है, तेरा दिन तो अच्छा गया। क्यों? तेरा अच्छा नहीं गया क्या? तेरा भी तो अच्छा गया ना? हाँ बहुत बढ़िया, एकदम अच्छा गया। तेरा भी? हाँ वेरी नाइस। ला चाय हो गई, कर देती हूँ। क्या हुआ बेब्स? नहीं कुछ नहीं, वो हल्का सा पैर मुड़ गया था। मैं बाम लिया? अरे नहीं नहीं, इतना कुछ सीरियस थोड़ी ना, छोटा मोटा पैर मुड़ा है, ठीक हो जाएगा, तो टेंशन मत ले। देख प्रीत, बेब्स यार हनुमान अंकल को पता नहीं चलना चाहिए कि कॉलेज में क्या हुआ। ऐसे कैसे नहीं बताएगी? इतनी बड़ी बात छुपाएगी? आई डोंट नो यार। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.